और जब ऊपर की ओर उठती है तो उसके लिए काम वासना अपने आप में उत्तेजित नहीं होती, मगर वह वीर जब स्तंभित हो जाता है, वह गतिशील नीचे की ओर पतन की ओर नहीं होता, उसके चेहरे पर एक ओज आ जाता है, एक चेहरे पर चमक आ जाती है, एक चेहरे पर एक ऐसा आकर्षण आ जाता है कि देखने वाला टकटकी लगा करके देखता रह जाता है। और जिस समय ऐसा चेहरा दिखाई दे, जब चेहरे पर ओज, बल, साहस, शक्ति, कर्मठता दिखाई दे, तो समझना चाहिए अब इसका स्वादिष्टान चक्र जागृत हो रहा है। और यह स्वादिष्टान चक्र जागृत होना उस कुंडलिनी को, उस शक्ति को ऊपर उठाने की क्रिया है। और इसके ऊपर उठने पर तीसरा द्वार मणिपुर चक्र है। इस मणिपुर चक्र की बहुत विशेषता है, क्योंकि मणिपुर चक्र नाभि प्रदेश में स्थित है और नाभि प्रदेश जीवन के प्रारंभ का प्रदेश है। जब बालक गर्भ में होता है तो मां से उसका संबंध, उस बालक का संबंध नाभि से ही संभव है, क्योंकि नाभि के माध्यम से मां का पूरा स्पंदन प्राप्त करता है। मां सांस लेती है तो उस नाभि के द्वारा बालक सांस ले सकता है। मां भोजन करती है तो उसका दूध नाभि के द्वारा उसके अंदर पहुंचता है। इस नाभि को मामूली नहीं कहा जाता, नाभि को सृजन करता कहा गया है। अगर विष्णु की नाभि में से कमल निकला है, वहां पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए उस आनंद की उत्पत्ति तब संभव होती है जब वह शक्ति ऊपर की ओर उठती है। यह ऊपर की ओर उठने की क्रिया प्राणायाम और भस्त्रिका के सम्मिलित संयुक्त परिणाम के फलस्वरूप है। इसमें केवल भस्त्रिका से काम नहीं चलेगा, इसमें केवल दूसरी क्रिया से भी काम नहीं चलेगा, इसमें केवल उस पूरक रेचक कुंभक के माध्यम से भी काम नहीं चलेगा। इस समय एक विशेष क्रिया केवल जो गुरु के माध्यम से समझ सकते हैं, उस भस्त्रिका को, उस प्राणायाम को परस्पर जोड़ने की क्रिया है। ये दोनों की जोड़ने की क्रिया अत्यंत गोपनीय क्रिया है। किस प्रकार से जोड़ें, किस प्रकार से उस प्राण तत्व को, किस प्रकार से उस कुंडलिनी को, किस प्रकार से उस भस्त्रिका को और प्राणायाम को परस्पर जोड़ें, कितनी मात्रा में जोड़ें, किस प्रकार से जोड़ें, यह क्रियात्मक पक्ष से गुरु समझा सकता है। और एक उचित अनुपात में जुड़ने पर वह नाड़ी प्रदेश, वह नाभि प्रदेश अपने आप में जागृत और चैतन्य होता है। और जब वह चैतन्य होता है तो उस आनंद का द्वार खुल जाता है, क्योंकि नाभि आनंद का द्वार है, सृजन का द्वार है, पूर्णता का द्वार है, ब्रह्म का द्वार है। और उस ब्रह्म के द्वार को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। अगर वह नहीं है तो आनंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। और जब मणिपुर चक्र में वह शक्ति प्रवेश होती है, बढ़ती है, तब वह अपने आप में लीन हो जाता है। वह थोड़ा भी ध्यान करता है, अपने अखंड आनंद में चला जाता है। वह चला जाता है अंतर्मन में, वह चला जाता है समाधि में। वह उस आनंद की तृप्ति करने लग जाता है। उसके सामने फिर भोग नहीं रहता, कोई विषय वासना नहीं रहती। किसी स्त्री को देखने के बाद उसकी आंखों में कामुकता नहीं आती। किसी अर्धनग्न स्त्री को देखने के बाद भी उसका शरीर उत्तेजित नहीं होता, क्योंकि वह उस जगह पहुंच गया है जहां पर पहुंचने पर आनंद का द्वार खुल गया है, आनंद की अनुभूतियां होने लगी है, आनंद की श्रेष्ठता का अनुभव होने लगा है। उसका जीवन का परिवर्तन हो जाता है, उसको देखने की दृष्टि बदल जाती है, आगे देखने का चिंतन बदल जाता है, उसकी विचार शक्ति बदल जाती है। वह जो कुछ बोलता है उसमें प्रभाव होता है, प्रभाव होता है, एक चेतना होती है, प्राण होता है। यह चेतना, ये प्राण जब मणिपुर चक्र तक उस शक्ति पहुंचती है, तब उसके वाणी में एक ओज होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो श्राप देने की, वरदान देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। पर जो कुछ कहता है वो सत्य होता है, पर जिस प्रकार से कहता है वह पूरा होता है। यह जीवन की श्रेष्ठता है। इसलिए मणिपुर चक्र पर जब हम मणिपुर चक्र के द्वार से गुजरते हैं, तब एक अजीब, एक अद्वितीय, एक अपूर्व आनंद की उपलब्धि होती है। ऐसा आनंद जहां मनुष्य को तृप्ति से अनुभव होती है, जहां मनुष्य को पूर्णता से अनुभव होती है, जहां मनुष्य को श्रेष्ठता से अनुभव होती है। और उसके बाद में जब उसी रास्ते से उस शक्ति को जब गतिशील करते हैं, क्योंकि शक्ति तो ऊर्ध्वगामी है, उस शक्ति को ऊर्ध्वगामी करना जरूरी है, मगर यहां बहुत सावधानी की जरूरत है। इसलिए इसका आगे का द्वार हृदय प्रदेश है। हृदय पर एक अनाहत चक्र, अनाहत चक्र का तात्पर्य आहत नहीं, किसी प्रकार की आहट नहीं। और हृदय तो पूर्ण शरीर का, संपूर्ण शरीर का आधार है। और जब वह शक्ति उस हृदय स्तर तक पहुंचती है, उस हृदय प्रदेश तक पहुंचती है, तो पूर्ण शरीर में शांति से स्थापित हो जाती है। कोई प्रकार की आहट नहीं होती, कोई प्रकार का दुख और दैन्य नहीं होता, कोई विलाप नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती, कोई अड़चन नहीं आती। मगर सबसे बड़ी स्थिति जब अनाहत चक्र तक
वह शक्ति पहुंचती है तो ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड उसके सामने साकार हो जाता है। और यही स्थान एक ऐसा है, वहां पहुंचने पर उसको अपना पिछला जीवन साफ साफ दिखाई देने लगता है। मैं पिछले जीवन में कहां पैदा हुआ, मैं पिछले जीवन में कहां था, मेरे माता पिता कौन थे, मेरे भाई बहन कौन थे, मेरा जीवन किस प्रकार से समाप्त हुआ। यही नहीं, अभी तो उससे भी पिछला जीवन, उससे पिछला जीवन, और जैसा कि मैं कहता हूं कि पिछले 25 वर्षों की कड़ी को वह देख सकता है जब व्यक्ति उस अनाहत चक्र तक पहुंचता है, क्योंकि कालखंड के पीछे को देखने की क्रिया का ज्ञान स्वतः उसको हो जाता है। मगर पीछे की ओर ही नहीं, अपने आगे के जीवन को भी देख लेता है कि इस जीवन की यात्रा को समाप्त करके जब मैं आगे जाता हूं तब मेरा जीवन कहां पैदा होगा, तब मैं कहां जन्म लूंगा, किस प्रकार से जन्म लूंगा। जब राम मृत्यु की ओर अग्रसर होते थे वो कहते हैं कि मैं आज से 2500 वर्ष बाद वापस कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, क्योंकि उनको मालूम है, उनके चक्र जागृत हैं, उनको अनाहत के माध्यम से ज्ञात है कि मैं उस समस्त ब्रह्मांड में विचरण करता हुआ वापस किस गर्भ में कब जाऊंगा। और जिसका अनाहत चक्र जागृत होता है उसको यह ज्ञात होता है कि मैं वापस कब जन्म लूंगा। उसके हाथ में है जन्म लेना या नहीं लेना, उसके हाथ में क्रिया आ जाती है कि वो गर्भ चुने। तुम लोगों में यह क्षमता नहीं है कि तुम किसी विशेष गर्भ को चुन सको। जिस समय तुम एक आत्मा के रूप में मृत्यु के बाद में भटकते हो, उन प्राणियों के बीच में, उस आत्माओं के बीच में भटकते हो, और उसमें जो भी स्त्री पुरुष का संगम होता है ठीक उस गर्भ में तुम पहुंच जाते हो। तुम्हारे हाथ में चयन नहीं होता, तुम्हारे हाथ में यह नहीं होता कि तुम किस गर्भ में जाना चाहते हो। यह तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें ये माँ बाप मिल गए। हो सकता है उसमें कोई दूसरा आपस में संबंधित होते तो उस गर्भ में चले जाते, मगर जो अनाहत चक्र तक पहुंच जाता है उसको गर्भ चुनने का अधिकार होता है। वह चाहे किस गर्भ में जा सकता है, वह चाहे तो 20 साल बाद जा सकता है, वह चाहे तो 500 साल बाद जा सकता है, वह चाहे 2 क्षण बाद जा सकता है। इसलिए अनाहत चक्र पर जाने के पर उस विज्ञान से आगे ज्ञान के समस्त आलोक का प्रकाश उसके जीवन में फैल जाता है, सारे ज्ञान और चेतना को देखने लग जाता है। उसके सामने ब्रह्मांड के नए नए ज्ञान, नए नए क्षितिज पैदा होने लग जाते हैं। वह सूर्य लोक देखता है, चंद्र लोक देखता है, ब्रह्मांड को देखता है, और देखता ही नहीं है, वो समस्त ब्रह्मांड को अपने अंदर समाधिस्थ करके देखने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और जब कृष्ण उस गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तू ब्रह्मांड देखना चाहता है, ये महाभारत युद्ध तेरे सामने खड़ा नहीं हो रहा है, ये महाभारत युद्ध तो मैं खुद मेरे उस अंदर देख, और अपने मुंह खोल के दिखा देते हैं। और देखता है अर्जुन कि अंदर तो महाभारत युद्ध चल रहा है, भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, अर्जुन स्वयं खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, और देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। क्योंकि इसमें आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, ये अनाहत चक्र जागृत होने की क्रिया है। जिसका अनाहत चक्र जागृत है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में समेटे हुए है। वह देख लेता है कि मैं पिछले जीवन में कहां था और मैं आज कहां हूं और मैं आगे का जीवन कहां है। इसलिए अनाहत चक्र में जाने पर कई कई क्रियाएं स्वतः होने लग जाती हैं। जब आंख बंद कर लेता है तो किसी भी मन के भेद को जान सकता है, कहीं पर भी पहुंच सकता है, उसके लिए कोई रहस्य नहीं रहता। वो हजारों मील दूर की स्थिति और घटना को अपनी आंखों से देख लेता है। वह चाहे तो सैकड़ों मील दूर की स्थिति को देख सकता है, वह चाहे तो पिछले जीवन को देख सकता है, वह चाहे तो आगे के जीवन को देख सकता है, वह चाहे तो व्यक्ति के बीते हुए क्षणों को पहचान सकता है। और उसके सामने जो पुरुष और स्त्री खड़ी है उसके जन्म से लगा के आज तक उसके जीवन की गोपनीय रहस्यों को ज्ञात कर सकता है, क्योंकि यह अनाहत चक्र अपने आप में अनंत संभावनाओं का द्वार है। और इसके बाद जब वह शक्ति उस समय केवल प्राण तत्व की क्रिया को आगे बढ़ाने की क्रिया है, भस्त्रिका छूट जाती है, प्राणायाम छूट जाता है, केवल शक्ति का विस्फोट आगे की ओर अग्रसर करना होता है। यह शक्ति का विस्फोट गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। गुरु यहां शक्तिपात करता है, अपनी शक्ति को प्रवाह करता है, और प्रवाह करते ही उसका विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है, जो कि कंठ प्रदेश में है। और जो ही विशुद्ध चक्र जागृत होता है उसके कंठ में सरस्वती साक्षात रूप में विराजमान हो जाती है, बैठ जाती है, और उसके मुंह से अनायास श्लोक निकलने लग जाते हैं, अनायास वेदों के मंत्र उच्चरित होने लग जाते हैं। उनको सामवेद अपने आप याद हो जाता है, यजुर्वेद अपने आप याद हो जाता है, मनुस्मृति अपने आप याद हो जाती है, सैकड़ों उपनिषद अपने आप उसको कंठस्थ हो जाते हैं। उसको पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान चर्चा करने की जरूरत नहीं है, चिंतन विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब विशुद्ध चक्र जागृत है तो अपने आप में संपूर्ण शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी स्वयं उसके कंठ में स्थापित हो जाती है। स्वयं सारा शास्त्र का निचोड़ उसके कंठ में स्थापित हो जाता है। और जब वह बोलता है प्रवचन तो अपने आप में सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण देने लग जाता है।
कभी सामवेद का उदाहरण देता है, कभी मनुस्मृति का उदाहरण देता है, कभी तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण देता है, कभी कठोपनिषद का उदाहरण देता है। और लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि हजारों हजारों श्लोक, हजारों हजारों ग्रंथ इसको कैसे याद है। वह याद नहीं, वह उसका विशुद्ध चक्र जागृत होने की क्रिया है। और जो विशुद्ध चक्र जागृत होता है तो संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान उसके कंठ में समाहित हो जाता है। वो अनुभव की थ्योरी को 2 क्षण में समझ सकता है, अनुभव के विस्फोट को अपने आप में समझ सकता है, वो आत्मा को समझ सकता है, वो परमात्मा को समझ सकता है, वह चेतना को समझता है, अचेतनता को समझ सकता है, ब्रह्मांड की घटनाओं को समझ सकता है, वह ज्ञान को समझ सकता है, उपनिषदों को समझ सकता है, पुराणों को समझ सकता है। संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन स्वतः उसके जीवन में आ जाता है, क्योंकि यह क्रिया उस शक्ति के प्रवाह के माध्यम से जरूर है और यह शक्तिपात होने पर ही संभव है। विशुद्ध चक्र स्वयं जागृत नहीं हो सकता, उस गुरु के शक्तिपात के द्वारा संभव है, क्योंकि वह शक्ति गुरु के पास है, वह शक्ति उस मनुष्य के पास नहीं है। वह गुरु अपनी शक्ति को ट्रांसफर करता है, वह अपनी शक्ति को उसमें स्थापित करता है, और स्थापित करते ही जहां उसकी अनाहत चक्र पर कुंडली रुकी हुई है वहां एकदम से प्रलय होती है, विस्फोट होता है। विस्फोट होते ही ऊपर बढ़ करके विशुद्ध चक्र पर जाकर रुक जाती है। और विशुद्ध चक्र पर जाना ही जीवन की पूर्णता और श्रेष्ठता है, क्योंकि उसका विचरण सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। वो अपने प्राणों को सूक्ष्म कर सकता है, वह आकार को जितना भी चाहे उतना आकार दे सकता है, लघु से लघु बन सकता है, बड़े से बड़ा बन सकता है। वह चाहे तो अपने शरीर को 500 फीट ऊंचा नीचा कर सकता है, वह चाहे तो कण से भी छोटा बन सकता है, और अपने प्राणों को एक कण के समान बना करके पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। वो अपने कमरे में बैठा हुआ एक कण के रूप में बन करके किसी भी स्थान पे जा सकता है, वापस उसी रूप में वापस आ सकता है, उसी देह में वापस स्थापित हो सकता है। एक ही कृष्ण सैकड़ों रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह विशुद्ध चक्र जागृत होने पर संभव है। एक ही व्यक्ति कई स्थानों पर जाकर खड़ा हो सकता है। यह विशुद्ध चक्र के जागृत होने पर सिद्ध है, क्योंकि विशुद्ध चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति एक रूप को सैकड़ों रूपों में बदल सकता है, अपने रूप को अणु के रूप में परिवर्तित कर सकता है, अपने रूप को विराट के रूप में स्थापित कर सकता है। यह विराट के रूप में स्थापन करना, यह अणु के रूप में स्थापन करना, सैकड़ों रूपों में रूपांतरित होना, अपने शरीर को जितना चाहे लघु आकार देना, दीर्घ आकार देना, विशुद्ध चक्र के जागृत होने पर सहज संभव है। इसीलिए विशुद्ध चक्र को जीवन की एक श्रेष्ठतम क्रिया कहा है, क्योंकि विशुद्ध चक्र जागृत होता है गुरु के शक्तिपात के माध्यम से। और यहाँ पर गुरु की अनिवार्यता है, यहाँ पर गुरु की पूर्णता है। यह गुरु की सेवा के माध्यम से ही शक्तिपात संभव है, और जब गुरु शक्तिपात करता है तो उसका समस्त संसार, समस्त अंदर प्रवेश और अंतर प्रवेश जागृत हो जाता है, चेतना युक्त हो सकता है, विस्फोट युक्त हो सकता है, और वह संपूर्ण ब्रह्मांड को देख करके एहसास करने लग जाता है कि मैं समस्त ब्रह्मांड का एक संचालक हूं, मैं उसका एक भाग हूं, मैं उसकी चेतना हूं, मैं उसकी प्राणवायु हूं। और इसके आगे वह शक्ति अपने आप स्वतः ऊपर की ओर उठती है, दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पर। और यह आज्ञा चक्र छठा द्वार है, जहां कुंडली आकर के रुकती है, और ये दोनों बाहों के बीच की स्थिति जिसको हमने आज्ञा चक्र कहा है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, इससे पहले उस मनुष्य के पास केवल यह शक्ति थी कि वह 2000 मील दूर की घटना को केवल देख सकता है, समझ सकता है, पर आज्ञा चक्र जागृत होने पर उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है। यदि कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो दूर से चक्र जागृत होने पर तो वो एक्सीडेंट को देख रहा है, अमेरिका में होते हुए एक्सीडेंट को, मगर अगर आज्ञा चक्र जागृत है तो स्वयं वहां एक क्षण उपस्थित होकर के उस व्यक्ति को हटा भी सकता है, उसको एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। यह आज्ञा चक्र की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि उस ब्रह्मांड के रहस्यों में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, ब्रह्मांड की क्रियाओं में अपना हस्तक्षेप कर सकता है, उन घटनाओं को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। वह किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकता है, किसी के जीवन को आनंद दे सकता है, किसी के जीवन को साथ दे सकता है, उसको वरदान दे सकता है, रंग से राजा बना सकता है, और एक सामान्य से व्यक्तित्व को अपने आप अद्भुत तेजस्वी, पराक्रमी और महान बना सकता है। यह बनाने की क्रिया, उस ब्रह्मांड को अपने हाथों में समेट लेने की क्रिया आज्ञा चक्र के माध्यम से संभव है। और यह आज्ञा चक्र ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, जीवन की पूर्ण स्थिति है, उस ब्रह्म के पास जाने की क्रिया है, क्योंकि आज्ञा चक्र अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में समेटने की क्रिया है।